हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम सभी डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमिकल टर्म्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो इसमें हम लोग सारे मतलब कि जो भी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में हम लोग टर्म्स के बारे में जानते हैं उससे रिलेटेड हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। नॉर्मली ये सारा आईएनसी सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो यहाँ पर आपको सारा सिलेबस कवर किया जाएगा, तो आप बने रह सकते हैं इस चैनल के थ्रू। और आपको यदि सारा कंटेंट समझ में आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी क्या होता है। एनाटॉमी का मतलब होता है जो भी हम लोग मतलब ह्यूमन बॉडी के बारे में स्टडी करते हैं, तो जैसे कि जो भी चीज़ को हम लोग देखते हैं और फिर उसके लेंथ, ब्रेथ, हाइट, फिर से उसके वेट के बारे में हम लोग जब डिस्कस करते हैं और जानते हैं तो वो सारा कुछ आपके एनाटॉमी में कवर होता है जो हमारे आँखों से दिखता है। ठीक। और जो फिजियोलॉजी होता है, क्या होता है कि जो भी ऑर्गन्स होते हैं हमारे बॉडी में, जितने भी ऑर्गन्स होते हैं नॉर्मली उनके क्या फंक्शन होते हैं, ठीक, वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं, उनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है और उनका मैकेनिज्म क्या होता है, ये सारा कुछ हम लोग फिजियोलॉजी में डिस्कस करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं यहाँ पर अभी जानेंगे एनाटॉमिकल पोजीशन के बारे में। नॉर्मली यहाँ पर बहुत सारे पोजीशन होते हैं एनाटॉमी में, तो एनाटॉमी के चैप्टर्स को डिस्कस करने से पहले हमें ये जानना होता है कि एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होता है। एक्चुअली क्या है कि नर्सिंग फील्ड में पोजीशन का बहुत ही बड़ा रोल होता है, तो यहाँ पर हम लोग पोजीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। बॉडी इज इरेक्ट, बॉडी कैसा होता है, इरेक्ट होता है, सीधा होता है, विद द फीट पैरेलल एंड द आर्म हैंगिंग एट द साइड विद द पाम फेसिंग फॉरवर्ड। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि नॉर्मली क्या होता है कि जो हमारा लेग होता है वो पैरेलल होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। जो हमारा बॉडी होता है वो स्ट्रेट होता है, इरेक्ट होता है, ठीक, सीधा होता है। और जो हमारे आर्म्स होते हैं, हमारे बाजू होते हैं, जो वो क्या होते हैं कि लिटरली हैंग हुए रहते हैं, मतलब कि आजू बाजू क्या होता है कि वो हैंग हुए रहते हैं। हमारे शोल्डर जो यहाँ पर आपका पाइवट जॉइंट होता है उससे ये हैंग हुआ रहता है। ठीक, तो अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, एक वन बाय वन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि एंटीरियर और पोस्टीरियर का मतलब क्या होता है। जैसे कि देखो, जो हमारा स्टोमक एरिया होता है, जो हमारा पेट का एरिया होता है, उसे हम लोग बोलते हैं एंटीरियर। जो फ्रंट का एरिया होता है, जो बाहरी एरिया होता है, उसे हम लोग एंटीरियर बोलते हैं। और जो बैक का एरिया होता है, जो पीछे का एरिया होता है, उसे हम लोग पोस्टीरियर बोलते हैं। आपको यहाँ पर फिगर से भी डिस्कस किया गया हुआ है, फिगर आप इस फिगर को भी देख सकते हो। जो आपको फ्रंट व्यू दिख रहा है इसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मली एंटीरियर, और जो बैक व्यू आपको दिख रहा है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर। क्लियर। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, इंग्लिश में यहाँ पर लिखा हुआ है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि आपको पीडीएफ चाहिए हो तो आप क्या कर सकते हो कि आप मुझे मैसेज कर सकते हो, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो। वहाँ से यदि आप मैसेज करते हो तो आपको इनके सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। ये सारा पीडीएफ आपको आईएनसी सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो न्यू सिलेबस 2021 का है उसके अकॉर्डिंग सारा कुछ यहाँ पर कवर होते जा रहा है। ठीक, तो आप यहाँ इस चैनल पर बने रह सकते हैं। ठीक, आई थिंक मैं अपने तरफ से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि सारा कंटेंट, सारा टॉपिक जो भी आईएनसी सिलेबस में दिया गया हुआ है वो आपको कवर किया जाए। ओके, तो आप इस चैनल से बने रह सकते हैं पूरे एंड तक, जब तक आपका ग्रेजुएशन चल रहा है तब तक बने रह सकते हैं। ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर है सुपीरियर। अब हम लोग यहाँ क्या जानेंगे, सुपीरियर का मतलब क्या होता है, इन्फीरियर का मतलब क्या होता है, क्रेनियल का मतलब क्या होता है, कॉर्डल का मतलब क्या होता है। देखो, सुपीरियर मतलब क्या होता है, जैसे भी सुपीरियर ऐसे ही शब्द सुनकर लग रहा है कि जैसे कि कोई हमसे बड़ा हो। ठीक, सुपीरियर मतलब ऊपर। ठीक, तो इस वर्ड में ही इसका जवाब छिपा हुआ है। तो सुपीरियर का मतलब क्या होता है, ऊपर वाला पोर्शन। इन्फीरियर का मतलब होता है नीचे वाला पोर्शन। क्रेनियल का मतलब होता है, क्रेनियल को हम लोग, जो खोपड़ी होता है, जो हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन का पोर्शन, नेक से जो ऊपर वाले पोर्शन होते हैं वो सारा क्रेनियल में आते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पर सुपीरियर का मतलब क्या लिखा हुआ है, मीन्स टू बी सिचुएटेड टुवर्ड द अपर पार्ट्स और हेड ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी के अपर पार्ट्स जो होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सुपीरियर बोलते हैं। पोजीशन अबोव अनदर ऑर्गन्स और स्ट्रक्चर। इन्फीरियर, देखो इन्फीरियर का मतलब क्या लिखा हुआ है, टू बी सिचुएटेड टुवर्ड द लोअर पार्ट्स, ये लोअर पार्ट्स में प्रेजेंट होता है, ऑफ द बॉडी, हमारे बॉडी ये प्रेजेंट रहते हैं। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है क्रेनियल, आप यहाँ देख रहे हो ये
जितने भी आपको टर्म्स दिख रहे हैं ये सारे टर्म्स आपको याद होने चाहिए बाय हार्ट। ओके, क्रेनियल का मतलब क्या होता है, रिफर्स टू द हेड एंड, जो हमारा हेड का एंड होता है, ठीक, जो नेक पोर्शन होता है, नेक पोर्शन से जो ऊपर के जो पोर्शन होते हैं, नेक से ऊपर वाले जो पोर्शन होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेनियल बोलते हैं। कॉर्डल रिफर्स टू द टेल एंड, जो टेल एंड होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्डल बोलते हैं। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपको जानने हैं मीडियल क्या होता है और लेटरल क्या होता है। देखो मीडियल वर्ड से ही हमें पता चल रहा है कि ये सेंटर वाला पोर्शन होगा, कहीं ना कहीं क्या होगा, ये हमारे बीचों बीच का पोर्शन होगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियल बोलते हैं। लेटरल मतलब क्या होता है, जो हमारे बगल का पोर्शन होगा, जो साइडवे पोर्शन होगा। ओके, जैसे क्या होता है कि एक इंसान अगर बीच में खड़ा रहे और उसके आजू बाजू मतलब उसके बगल में अगर दो इंसान खड़े रहते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं कि वो लेटरली खड़े हैं, मतलब कि एक इंसान के बगल में खड़े हैं। ओके, तो देखो मीडियल, ये यहाँ पर डायग्राम भी आपको दिया हुआ है, इस डायग्राम से भी हम लोग समझ सकते हैं कि मीडियल और लेटरल का मतलब क्या होता है। देखो मीडियल का मतलब यहाँ पर क्या बताया गया हुआ है, टू बी क्लोजर, मतलब कि क्या होता है, क्लोजर होता है। किसके क्लोजर होता है भैया, तो ये मिड लाइन जो हमारा मिडिल पोर्शन होता है उसके क्लोज होता है। हमारे बॉडी का जो मिड लाइन होता है इसके क्लोज होता है। देखो to be closer to the midline of the body of the structure being internal as opposed to the external। ओके, तो यहाँ कुछ नहीं है, ये नॉर्मली मीडियल का मतलब ये होता है। देखो इस फिगर में यदि आप देखोगे तो यहाँ पर सेंटर में जो ब्लू कलर का लाइन दिख रहा है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मिड लाइन ऑफ द बॉडी, ठीक, और इसी मिड लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियल बोलते हैं। लेटरल का मतलब हम लोग जानते हैं, लेटरल का मतलब क्या होता है, हमारे पास दो हाथ होते हैं, ठीक, ये दोनों हाथ हमारे बॉडी से अटैच रहता है, ये हमारे बॉडी के लेटरल पार्ट्स होते हैं, ठीक, जो हमारे हाथ होते हैं ये हमारे बॉडी के लेटरली अटैच रहते हैं। टू बी फर्दर अवे इन द डायरेक्शन ऑफ द आइदर साइड फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी और द स्ट्रक्चर। ओके, तो आप आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में ये देखेंगे प्रोक्सिमल का मतलब क्या होता है और डिस्टल का मतलब क्या होता है। प्रोक्सिमल और डिस्टल, यहाँ पर एक आपको फिगर दिखेगा, ठीक, इस फिगर से हम लोग समझ सकते हैं प्रोक्सिमल और डिस्टल का क्या मतलब होता है। इस फिगर से हम लोग समझ क्या बोला जा रहा है। देखो एक यहाँ पर एक स्टूडेंट खड़ा है और यहाँ पर इसके जो आर्म्स हैं, जो आर्म्स हैं ये क्या है कि अटैच है हमारे उसके बॉडी से अटैच है। जब ये आर्म्स को दूर ले जा रहा है तो इसे हम लोग बोलते हैं डिस्टल। डिस्टल का मतलब ये होता है अवे फ्रॉम द बॉडी। और जब ये बॉडी के क्लोज लाएगा, बॉडी के नज़दीक लाएगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोक्सिमल बोलेंगे। क्लियर। तो देखो प्रोक्सिमल और डिस्टल यहाँ पर इनके डेफिनेशन दिए हुए हैं। आपको जितना इस स्लाइड में दिखाया जा रहा है इतना आपके लिए काफ़ी है, ठीक। यदि आप ऐसे ही फर्दर पढ़ते जाओगे तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ टर्म्स मिलते जाएंगे। यदि आप INC का सिलेबस ओपन करके देखोगे तो सबसे पहले आपको यही दिखेगा, टुवर्ड और नियरेस्ट द ट्रंक ऑफ द पॉइंट ऑफ द ओरिजिन ऑफ द पार्ट्स, ठीक। ये हमारे बॉडी के क्या होते हैं, क्लोजली आते हैं। डिस्टल का मतलब क्या होता है, अवे, अवे फ्रॉम, मतलब कि हमारे बॉडी से दूर जाना, ठीक। तो ये क्या होते हैं कि हाँ अवे फ्रॉम और फारदेस्ट फ्रॉम द ट्रंक ऑफ द पॉइंट ऑफ द ओरिजिन ऑफ अ पार्ट, ठीक। तो आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो आप इस फिगर से भी समझ सकते हो, एक मेल फिगर है एक फीमेल फिगर है। इस फिगर में आपको सारा कुछ डिस्कस कर दिया गया हुआ है कि एंटीरियर, पोस्टीरियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, प्रोक्सिमल और डिस्टल कैसे हम लोग जान सकते हैं। ओके, तो इस फीमेल बॉडी में भी शो किया गया हुआ है कि डिस्टल का मतलब कैसे हम लोग जान सकते हैं, प्रोक्सिमल का कैसे जान सकते हैं। और फिर यहाँ पर हम लोग यहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स को डिस्कस किया गया हुआ है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जानेंगे सुपरफिशियल, सुपरफिशियल, इंटरमीडिएट एंड डीप। सुपरफिशियल का मतलब क्या होता है, इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है, डीप का मतलब क्या होता है। सुपरफिशियल, देखो सुपरफिशियल का मतलब क्या होता है, नियर द आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी, ठीक। स्किन, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया हुआ है, स्किन का एग्जाम्पल दिया गया हुआ है। जो हमारा स्किन होता है ये क्या होता है, सुपरफिशियली होता है। क्यों सुपरफिशियली होता है, क्योंकि ये हमारे आंखों से विजिबल है, ठीक, और ये हमारे बॉडी का सबसे बाहरी पार्ट होता है। जो भी हमारे बॉडी का सबसे बाहरी पार्ट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सुपरफिशियल बोलते हैं।
इंटरमीडिएट मतलब बीच वाला पोर्शन, और डीप मतलब जो कि हमारे बॉडी के अंदर सिचुएटेड है। ठीक, जैसे मान लो कि अगर मान लो कोई समुद्र है, तो समुद्र का गहराई जब हम लोग नापते हैं तो बोलते हैं कि ये बहुत गहरा है, ये समुद्र क्या है, बहुत गहरा है भैया, इसमें इंसान डूब सकता है। ओके, तो वैसे आप समझ सकते हो सुपरफिशियली मतलब, ठीक। इंटरमीडिएट बीच का पोर्शन, और जो डीप होता है वो बहुत गहरा मतलब कि अंदर वाला पार्ट्स। अब हम लोग चलते हैं आगे। आगे हम लोग डिस्कस, ठीक है, आगे कोई स्लाइड नहीं है, तो यहीं तक हम लोग इस टॉपिक और इस क्लास को एंड करते हैं। और यदि आपको कोई डाउट होता है या फिर आपको कोई ऐसा पॉइंट हो जो आपको ना समझ में आया हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप हमारे मतलब कि आप मैसेज कर सकते हो, या फिर यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन में मैसेज कर सकते हो, या फिर इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हो। ओके, आपको कोई भी पॉइंट ना समझ में आया हो तो आप बता सकते हो। और आपको मैं ये भी बता देना चाह रहा हूँ कि यदि आपको यहाँ पर क्लास करना अच्छा लग रहा हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। इससे क्या होगा कि हमें थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि आपके लिए ये स्लाइड्स बनाना बहुत ही मेहनत भरी काम है। ओके, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, एंजॉय योर डे, बी हैप्पी, थैंक यू।